हेलो माय प्योर सोल, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड स्पिरिचुअलिटीज़ पर। और आज हम बात करेंगे हमारे कार्मिक अकाउंट के बारे में। मींस कार्मिक अकाउंट क्या होते हैं, कार्मिक एक्चुअली रिलेशनशिप क्या होते हैं जो हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि देखिए, क्या होता है कि हम लोगों को हमारी अपनी इस लाइफ में, जो लाइफ हम अभी जी रहे हैं, इसमें हमें हमारे जो भी सगे संबंधी, लाइफ पार्टनर वगैरह, फ्रेंड वगैरह मिलते हैं, वो हमें हमारे पास्ट कर्मा से होके मिलते हैं। जैसे हमारे पास्ट कर्मा होंगे उनके हिसाब से, या जैसे कि मान लीजिए आपने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ किया है, किसी के साथ में गलत किया है या कुछ किया है, तो वो आत्मा, क्योंकि देखिए वो शरीर क्या होते हैं, बॉडी नहीं रहती है, शरीर ख़त्म हो जाता है, लेकिन आत्मा है वो रहती है। आत्मा कभी भी ख़त्म नहीं होती, आत्मा हमेशा रहती है। इंसान मर जाता है, फिर नया जन्म लेता है, फिर मर जाता है, फिर नया जन्म लेता है। तो होता क्या है, हमारी पास्ट लाइफ में जो भी हमने कर्मा किए हैं, अपने कर्मों से किसी को हर्ट किया है, अपने कर्मों से हमने, अपनी बातों से, अपनी थिंकिंग से, किसी भी तरीके से अगर हमने किसी को भी हर्ट किया है, दुख दिया है, उसका कुछ लिया है, उसको दे नहीं पाया, या कोई बात या कोई मतलब कोई भी इशू जो आपका पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, वो आपका कार्मिक अकाउंट हो गया। अब उसी के हिसाब से हमें हमारे पेरेंट्स मिलते हैं, फैमिली मिलती है, फ्रेंड मिलते हैं, लाइफ पार्टनर मिलता है, ठीक है, या मिलती है हमें लाइफ पार्टनर। तो वो हमारे पास्ट कर्मा के रिलेटेड होके ही मिलते हैं। तो इन बात को हमें बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए कि जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, ओके। अब हम तो नहीं बोलते ना कि हमें यही वाले पेरेंट्स चाहिए, या हमें और दूसरे मम्मा पापा चाहिए, या हमें ये भाई बहन नहीं चाहिए, हमें दूसरे भाई बहन चाहिए, या फिर हमारा लाइफ पार्टनर, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो वाला चाहिए। ये सब तो नहीं। ये सब क्या होते हैं, जब हम पैदा होते हैं फिर हमें बताया जाता है कि ऐसे ये आपके मम्मा पापा हैं, है ना, ये आपके भाई बहन हैं। फिर जो हम लोग आगे चलते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है ओके, फिर हमने पढ़ाई वगैरह की तो हम अपने फ्रेंड बना लिए, हमने फ्रेंड वगैरह बना लिए, इतने ये सब कर लिया। तो ऐसे होता है। लेकिन अगर आप सोचो कि ये सारे जो कार्मिक अकाउंट होते हैं, इसके रिलेटेड हमें जो कुछ भी मिलता है, तो वो जिसमें कई लोग अच्छे भी हमें मिलते हैं लाइफ में, और कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो बस अपने किसी ना किसी हमारे पास लाइफ का जो हमने उनके साथ में किया होगा, उसका हमसे खाली वो अपना बदला लेने के लिए आते हैं। बदला क्या, वो तो अपना हिसाब बराबर करने के लिए हमारी लाइफ में आते हैं। तो लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे कि आपके जो, मान लीजिए आपके पार्टनर, क्योंकि आपका जब पास्ट कर्मा आपसे लिया जाएगा, उसका हिसाब बराबर किया जाएगा, तो हो सकता है आपने अपनी पास्ट लाइफ में या अपनी पार्टनर के साथ कुछ गलत किया हो, इस जन्म में ना सही, इस जन्म में आप बहुत ही अच्छी हो या बहुत ही अच्छे हो, आप बहुत अच्छे कर्म कर रही हो या बहुत अच्छे कर्म करती हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसे पर्सन मिलते हैं या ऐसी पर्सन मिलती है जो आपके साथ सिर्फ गलत ही करती है, या फिर आपको अंडरस्टैंड ही नहीं करते, आपको समझते ही नहीं है। आप उनको समझाने की ट्राई भी करते हो या करती हो, वो नहीं समझते हैं या नहीं समझती है वो। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ठीक है, कि आपने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था। हो ऐसे जाता है कि हम जब एक न्यू जन्म ले लेते हैं तो हमें एक न्यू बॉडी मिल जाती है, न्यू माइंड मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें हमारी पास्ट लाइफ जो क्या थी, वो उस वाले बॉडी के साथ में थी, तो वो बॉडी तो अब नहीं है, वो बॉडी तो जल के राख हो गई है, ठीक है। तो वो बॉडी अब ख़त्म हो चुकी है, तो उसकी मेमोरी जो भी थी वो उसी बॉडी के अंदर थी। लेकिन क्या होता है कि ये जो सोल होती है, ये सोल नहीं मरती, जिसकी वजह से वो सब कुछ सोल में रहता है, तो सोल को याद रहता है। अभी मान लीजिए मेरी अंदर भी सोल है, ठीक है, तभी तो मैं ज़िंदा हूँ, है ना, वरना मैं तो मर ही गई होती। तो सोल है। अब मुझे नहीं पता
मुझे फिज़िकली नहीं पता है, मेरे माइंड को नहीं पता है कि किसने मेरे साथ क्या किया था या मैंने किसी के साथ क्या किया था। हो सकता है मैंने भी किसी के साथ गलत किया हो, या हो सकता है मेरे साथ भी किसी ने गलत किया हो, या मैं उसकी लाइफ में जाऊंगी तो उसके साथ में मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जो मुझे ही लगेगा कि यार ये मैंने किया, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ, किसी दूसरे पर्सन के साथ गलत नहीं कर सकती, किसी के लिए गलत नहीं सोच सकती, मैं ऐसी नेचर की लड़की नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मेरे से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो कर्मा, वो बराबर करना ही होता है। वो हमारे अंदर बैठी हुई सोल, उसे पता होता है कि हाँ, कि हमें इस इंसान से, इस आत्मा से, वो सोल का होता है अकाउंट, फिज़िकली नहीं होता है, वो सोल का होता है। फिर क्या होता है ऐसे में, या तो आपके मम्मा पापा हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आते हैं। हम कहते हैं यार हमने तो इनके साथ में इतना अच्छा करते हैं, हम इनके लिए इतना अच्छा सोचते हैं और हमेशा इनके लिए अच्छा ही हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्यों हमारे साथ में। तो ऐसे भी हो सकता है कि जब हम सोचते हैं हम तो सबके साथ में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में क्यों बुरा कर रहा है। अब आपको नहीं पता कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में किसके साथ क्या किया होगा, कितने लोगों के साथ आपने अच्छा किया होगा, कितने लोगों के साथ बुरा किया होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा बुरा ही लौट के आता है, अच्छा भी लौट के आता है। कोई आपकी लाइफ में आता है सडनली, आपको बहुत दिक्कत में हो, बहुत प्रॉब्लम में हो, चाहे वो फिज़िकली प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन अगर अपने पास्ट लाइफ में किसी की हेल्प की होगी, किसी आत्मा की हेल्प की होगी, तो वो क्या कहीं से भी यूनिवर्स आपको उससे मिला ही देंगे और वो आपका काम कर देगा। व्यक्ति, आप कहोगे ये तो मेरे लिए भगवान बन के आया और मेरी लाइफ में इतना कुछ प्रॉब्लम थी, इसने सब कुछ सेटल कर दिया। बोलते हैं ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई अननोन पर्सन भी हमारी हेल्प कर देते हैं ऐसे कि हमें पता भी नहीं चलता है। हम कहते हैं यार मेरा तो इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे लिए उन्होंने इतना कर दिया। तो वो ऐसे नहीं, क्योंकि उसके अंदर बैठी हुई जो सोल है ना, उसको पता है कि इस आत्मा ने इस आत्मा के लिए क्या किया था, ठीक है। तो वो अपना हिसाब बराबर करने के लिए आती है, वो आती है और चली जाती है। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ कार्मिक भी होते हैं, जो हमारी लाइफ में पहले तो बहुत अच्छे बन के आते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे फ्रेंडली बन के आते हैं, आपको अपनी फैमिली से बढ़ के वो लोग लगने लगते हैं, उन पर आप ट्रस्ट करने लगते हो, जैसे कि हमारे लाइफ पार्टनर, राइट। तो हो सकता है पास्ट लाइफ में वो हम आई I मीन वो जो पार्टनर हैं अभी, वो पास्ट लाइफ में भी पार्टनर हो, लेकिन हो सकता है उस जन्म में आपने उनके साथ कुछ गलत किया हो, या उस जन्म में उस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया हो, है ना। मान लीजिए अभी ऐसा ज़्यादा होता है रिलेशनशिप में कि लोग बाग क्या समझते हैं, अगर उनका पार्टनर उनसे बिगड़ जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है रिलेशनशिप में, तो गर्ल्स भी हो या वो बॉयज़ हो, सीधा क्या सोचते हैं कि छोड़ने की बात सोचते हैं कि यार मुझे अब ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना है, मैं इसे यहीं इसे मैं यहीं पर जो है ब्लॉक करता हूँ, रिश्ते को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। और सोचते हैं यार इस पर्सन ने मेरे साथ में ना बहुत बुरा किया है, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया है। या फिर सामने वाला पर्सन कहता है कि यार नहीं, मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपने मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया, आपने मेरे को नहीं समझा, या फिर आपने मेरे साथ ऐसा किया। उस पर्सन को आपसे शिकायत होती है और आपको उस पर्सन से शिकायत होती है। आप देख रहे हो यहाँ दोनों पर्सन को एक दूसरे से शिकायत है। उसने कहा तुमने भी मेरे साथ ऐसा किया, तो वो भी बता रहा है सामने से भाई तुमने भी मेरे साथ ऐसा किया था, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कार्मिक अकाउंट है हमारा, ओके। अच्छा ये बात बताओ, अगर कोई इंसान मान लीजिए आपसे सीधे लड़ने के लिए आएगा, तो क्या आप उसे अपना क्लोज़ बनाओगे? कोई आते ही आपसे लड़ने लग जाए, आप कहते यार मैं तो तुमको जानता नहीं पहचानता नहीं, तुम आते मेरे से लड़ने लग गई यार, या लड़ने लग गए हो, तो क्या होगा? आप कहोगे ये पता नहीं क्या पागलपन है। वो अगला पर्सन भी सोचेगा यार मैं भी तो इस इंसान को नहीं जानता हूँ, नहीं जानती हूँ, तो फिर हम लोग लड़ क्यों रहे एक दूसरे से, है ना। लेकिन क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है कि वो हमारे कुछ ना कुछ रिलेशन में बन के आते हैं, या तो हमारे पार्टनर बन के आ जाते हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स वगैरह में से किसी से भी रिलेटेड आप ले लो, वो बन के आ जाते हैं आपकी लाइफ में। और फिर जब वो आपकी लाइफ में क्लोज हो जाएंगे आपसे, ठीक है, तब तब वो ऐसा रिएक्ट आपके साथ करेंगे कि आप कहोगे यार ये क्या हो गया, हम लोगों का रिश्ता कितना अच्छा था, हम लोग कितने अच्छे भाई बहन थे, कितने अच्छे हम लोग लाइफ पार्टनर थे, कितने अच्छे हम लोग कपल थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है कि
हम लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जैसे हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, मैं उनकी दुश्मन बन गई हूँ या वो मेरे दुश्मन बन गए हैं, या वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते, मैं उनके लिए अच्छा नहीं सोच पा रही हूँ, या फिर मैं उनके लिए तो अच्छा सोच रही हूँ पर वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते, या फिर वो मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं पर मैं नहीं सोच पा रही हूँ उनके लिए अच्छा। या कभी कभी ऐसा होता है दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, लेकिन फिर भी सिचुएशन क्या हो जाती है एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा सिचुएशन डैमेज होती चली जाती है, रिलेशनशिप बिल्कुल डैमेज होता चला जाता है, फिर वो चाहे किसी का भी हो। ऐसा नहीं है सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ भाई बहन मम्मा पापा पेरेंट्स, है ना। तो फिर ऐसा होता है। तो अब इंसान इसमें ऐसे में क्या करे। देखिए, आप एक बात बताओ, आप अपने पार्टनर को आपने सोचा कि चलो मेरा पार्टनर है, उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है, तो नहीं मुझे नहीं चाहिए पार्टनर, या चाहे वो लड़की में हो चाहे वो लड़का में, आप सोचोगे नहीं इसको छोड़ती हूँ मैं या इसको छोड़ता हूँ मैं, आगे देखेंगे लाइफ में कोई मिलना तो है ही, शादी एक दिन तो करवा ही देंगे पेरेंट्स, है ना। तो उसके साथ में रहेंगे, यार ये इंसान अच्छा नहीं है, मेरे साथ अच्छे से नहीं रहता है या मेरे साथ अच्छे से नहीं रहती है। अब आपने ये सोच लिया ओके फाइन, अब आप अलग हो गए उस पर्सन से, वो अपनी लाइफ में बिज़ी, आप अपनी लाइफ में बिज़ी, आगे आप चलते हो कुछ टाइम लाइफ में कोई ना कोई पर्सन आपको मिल जाता है या मिल जाती है। अब आप देख रहे हो वो पर्सन भी क्या हो रहा है, पहले तो आपके साथ में बहुत अच्छा था, बहुत ही लॉयल हॉनेस्ट एकदम आपकी रिस्पेक्ट करके आपसे बात करने वाला पर्सन था या पर्सन थी, लेकिन धीरे धीरे उसका नेचर चेंज हो रहा है आपके लिए, है ना। आप देख रहे हो यार, आप कहोगे यार ये क्या हो रहा है, अभी पहले तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था या बहुत अच्छी थी, अभी इसको क्या हो रहा है अचानक से, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो क्या होगा, वो आपके कर्मा हैं, राइट। वो आपके कर्मा हैं। आप जब तक अपने कर्मों का पूरा पूरा फल नहीं भोग लोगे ना, तब तक आप कितना ही बचने की कोशिश कर लो, कितने ही पर्सन को बदल दो, कितनी ही लाइफ पार्टनर आप चेंज कर दो, आप सोचो कि यार मेरा लाइफ पार्टनर ख़राब है या ख़राब है ये लड़की ये लड़का ख़राब है, और आप उसे चेंज कर दो, आप दूसरे पर्सन के पास चले जाओ, या कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, आपको तो हाँ यार ये इंसान बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छी है, मैं तो इसके साथ रहूँगा, मैं तो इसके साथ रहूँगी, आगे चल के फिर वही कंडीशन। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो आपके कर्मा, जब तक आप अपने कर्मों का पूरा हिसाब किताब नहीं कर लोगे, अगर आपने किसी को इतना सताया है, आप सोच रहे हो यार उसने मेरे से थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा कर लिया या थोड़ा सा मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, झूठ बोल दिया, कुछ कर दिया, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा आगे, अगर आपकी लाइफ में कष्ट को भोगना है तो वो आगे आने वाला पर्सन जिसके साथ आप जाओगी या जाओगे, वो भी आगे चल के आपके साथ ऐसा होगा, आपको उससे भी कष्ट मिलेगा, आपको उससे भी तकलीफ़ मिलेगी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भाई आपके जो पिछले कर्मा थे आपने उनको पूरा भोगा ही नहीं, आपने सोचा अरे यार वो तो पर्सन चला गया, अब तो मैं दूसरे पार्टनर के साथ में हूँ, ये पार्टनर मेरे साथ बहुत अच्छे से रहेगा या ये लड़की मेरे साथ बहुत अच्छे से रहेगी, ये सोच के आप उस पर्सन को छोड़ देते हो और दूसरे पर्सन के पास आप चले जाते हो, दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है, लेकिन उसके साथ भी यही कंडीशन आपकी फिर से होने लगती है। तो देखिए, ऐसे अपने पार्टनर्स को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हो सकता है उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया हो या आपने उनके साथ गलत किया हो अपनी पास्ट लाइफ में, ठीक है, मैं पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ, इस जन्म की नहीं, उस जन्म की बात कर रही हूँ। हो सकता है किया हो तो वो एक आत्मा दूसरे आत्मा से अपना हिसाब बराबर कर रही है। लेकिन अगर आप सोचो, क्योंकि एनर्जी क्या है, एक ही है, ओके, एक ही एनर्जी है, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही एनर्जी है, ऑक्सीजन एक ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपके शहर में ऑक्सीजन अलग है, इनके शहर में ऑक्सीजन है ही नहीं है, या उस शहर में है उसमें कम है इसमें ज़्यादा है, या फिर यहाँ पे मतलब कहीं है कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है ना, ऑक्सीजन हर जगह मौजूद है हमारे ब्रह्मांड में, है ना। ठीक इसी तरीके से एक ही एनर्जी है, एक ही सोल, मतलब एक ही एनर्जी है, हम सबके अंदर अलग अलग बॉडीज़ में है लेकिन एक ही एनर्जी है, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपके जो कर्मा होते हैं, आपने थोड़ा सा उस पर्सन ने आपको तंग किया परेशान किया, आपके साथ कुछ भी किया हो, आपने उस पर्सन को छोड़ दिया, वहाँ से निकल गए, आपने सोचा आगे मेरी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन मेरे को मिल जाएगा मिल जाएगी, और कुछ दिन वो पर्सन आपकी लाइफ में आता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं, आप सोचो कि मेरी लाइफ में अब कोई नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। आप आगे चलोगे, आप किसी से खुद से आप किसी को अपने लिए चॉइस नहीं करोगे, तो आपके मम्मा पापा आपके लिए किसी को चॉइस कर लेंगे। वो पर्सन पहले पहले आपके साथ अच्छा रहेगा, फिर वो पर्सन आपके साथ में गलत करने लग जाएगा या गलत करने लग जाएगी, तो आप बोलोगे कि यार इससे तो मेरी और ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, इससे अच्छा तो वही पर्सन था कम से कम, है ना। उसके साथ लड़ लेते थे भिड़ लेते, फिर बाद में
सब कुछ नॉर्मल हो जाता था, लेकिन यहाँ तो अभी और होता जा रहा है। ऐसे मैं कितने पार्टनर्स को चेंज करूँगा या कितने पार्टनर्स को मैं चेंज करूँगी। तो पार्टनर्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने रिलेशनशिप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हम तब क्यों नहीं करते जब हमारे मम्मा पापा के साथ में हमारी कोई बहस हो जाती है या उनसे कुछ हो जाता है ना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मम्मा पापा से कभी कुछ होता ही नहीं है, उनसे भी कभी कभी पढ़ाई को लेके या किसी बात को लेके उनसे भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो क्या हम उन्हें चेंज करने की बात करने लगते हैं? हम कहने लगते हैं कि नहीं भाई मुझे तो ये मम्मी पापा नहीं चाहिए, या मम्मी पापा ये कहने लगते हैं कि नहीं मुझे तो ये बच्चा नहीं चाहिए, दूसरा बच्चा दो मुझे, ये बच्चा अच्छा नहीं है। ये बच्चे बोलने लगते नहीं मुझे तो मम्मी पापा नहीं चाहिए ये वाले, मुझे तो दूसरे मम्मी पापा चाहिए। कहते हैं कभी? नहीं कहते ना। बहन भाई हैं, बहन भाइयों में कभी कहते हैं नहीं मुझे ना भाई बहुत परेशान करता है, मुझे दूसरा भाई चाहिए, है ना। या फिर बहन बोल दे कि नहीं, या भाई बोल दे मुझे तो दूसरी बहन चाहिए, नहीं बोलते ना ऐसा। लेकिन लव रिलेशनशिप में या आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में नो, ये नहीं चलता है। उसने मेरे साथ गलत किया, मुझे ये पार्टनर चाहिए ही नहीं है, अब मुझे दूसरा पार्टनर चाहिए, मुझे दूसरी पार्टनर चाहिए, ये बोलने लगते हैं, है ना। क्यों होता है ऐसा? पार्टनर में ऐसा क्यों? अगर आपका कोई पार्टनर है, अगर आपके साथ में वो कुछ मिसबिहेव कर रहा है या कुछ भी आपके साथ गलत कर दिया, ओके तो ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाएं, वहाँ से निकल जाएं। जितना हो सकता है आप उस पर्सन को समझाएं, ठीक है, आप उस पर्सन को समझाएं। लेकिन अगर वो नहीं समझता है तो ज़रूरी नहीं है आप बार 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 उनसे बात करने की ट्राई करते हो और अपनी इंसल्ट करवाते हो, ठीक है। ऐसे में क्या करना है आपको, इस सिचुएशन को आपको संभालने की ज़रूरत है। लेकिन क्या होगा, देखिए आप पास्ट लाइफ में उनको बहुत तकलीफ़ दे के आए हो, बहुत ज़्यादा दर्द दे के आए हो, इसीलिए इस लाइफ में वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं या दे रही है, और बहुत ज़्यादा आपको दर्द दे रहा है या दे रही है। तो अभी क्या है, अभी उसका समय है आपको तकलीफ़ देने का, आपको दर्द देने का। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वैसा नहीं करना, नहीं वहाँ से उसने मेरे से ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ में अब ऐसा करूँगी, या वो मेरे साथ ऐसा करेगा या मैं उसके साथ करूँगी, या वो मेरे साथ करेगी या मैं उसके साथ करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है कि उसके साथ में आपको, आप सोचो उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी अब उसके साथ बुरा करूँगी। अब वहाँ से आपके लिए मान लीजिए नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तुम बहुत बुरी हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, वैसे हो। पर आपको यहाँ से पॉजिटिवली भेजना है, तभी ये साइकिल ब्लॉक होगी। वरना क्या रहेगा, आप उनको नेगेटिव वाइब्स भेजते रहोगे, वो आपको नेगेटिव वाइब्स भेजते रहेंगे। ऐसे करते करते लाइफ निकल जाएगी, हम लोग मर जाएंगे, चले जाएंगे, और फिर जन्म लेके यहीं पर आएंगे, यही आत्माओं के साथ फिर हमारा कोई ना कोई रिलेशन बनेगा, और फिर ये सारी प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या ज़रूरत है, अपने पार्टनर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको सुधारने की ज़रूरत है। भाई आपने किसी को मार पीट लिया, अब ये सोच रहे हो कि नहीं भाई वो मुझे ना मारे, वो मुझे ना पीटे, तो ये तो गलत है ना। लेकिन हाँ, एक तो आप उसको मार पीट के आ गए, ठीक है, अभी अब आप सोच रहे हो वो मेरे को मारने पीटने ना, या वो मेरे को मार रहा पीट रहा है तो भाई मैं तो अब मैं नहीं पिटूंगा, मैं नहीं पिटूंगी, मैं तो ऐसी नहीं, वो मुझे टच नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने उसके साथ गलत किया है तो आपको भी वो फेस करना पड़ेगा। आपको वो, अगर आपने किसी को तकलीफ़ दी है तो आपको भी तकलीफ़ तो अपनी जो भाई आपने दिया है वो तो आपको मिलेगा ही, और वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हो कि अगर आप किसी दूसरे पार्टनर के पास पहुंच जाते हो तो क्या वो आपको बहुत खुश और हैप्पी रखेगा, आपकी मतलब बहुत रिस्पेक्ट करेगा? नहीं, वो कुछ टाइम के लिए ऐसा होगा, जो वो है वो कुछ टाइम के लिए ऐसा दिखाएगा, लेकिन फिर जो आपकी कर्मा है, जो आपको भोगना है कष्ट, वो इंसान देने लग जाएगा आपको, क्योंकि एनर्जी तो एक ही है ना। फिर वो इंसान देने लग जाएगा वो प्रॉब्लम्स आपको। तो ऐसे में क्या है, आपको अगर आपके पार्टनर में है या कोई प्रॉब्लम जो आपको बहुत कष्ट दे रहा है, बहुत हर्ट कर रहा है या बहुत हर्ट कर रही है, या आपके घर में फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो आपसे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, आपकी केयर नहीं करते, या आपसे प्यार नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन में आपको उन्हें हील करने की ज़रूरत है, ओके। अब वो आपके लिए कितना भी नेगेटिव बोल दे, कितना भी आपके लिए गलत कर दे, कितना भी आपके लिए बुरा सोच लें, लेकिन आपको, क्योंकि वो तो अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं, ठीक है,
उनको नहीं पता, उनको लग रहा है तो मेरे साथ बुरा किया, मैं तो इनके साथ बुरा करूँगा, मेरा टाइम है, अब उस टाइम वो टाइम इनका था, ये टाइम मेरा है, तो इन्होंने जो मेरे साथ किया वो तो मैं इनके साथ में करूँगा ही करूँगा या करूँगी ही करूँगी, तो उनको करने दो, ठीक है। वो अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं, उनको करने दो, ओके। आप नॉर्मल हो जाओ ना, आप पॉजिटिव हो जाओ, आप थोड़ा शांत हो जाओ। मैं नहीं कह रही हूँ सामने वाला मार रहा है तो पिटते रहो, ठीक है। मतलब अगर सामने वाला आपसे गलत बोल रहा है या गलत कुछ भी कर रहा है, तो आप उसको अपने आप को बचाओ, ठीक है। अपने आप को बचाते हुए उस इंसान को आपको हील करना है। हो सकता है वो इंसान गलत बोले, गलत बात करे, तो आपने सुन लिया, ओके, आपको उसी टाइम उसको ब्लेसिंग देनी है यार। यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ प्योर सोल। आप उस इंसान को अफर्मेशन देना चालू करो, यू आर प्योर सोल, यू आर पीसफुल सोल, यू आर पावरफुल सोल, यू आर हैप्पी सोल, यू आर नॉलेजफुल सोल, यू आर अ डिवाइन सोल, यू आर अ बेस्ट। मतलब इस तरीके से आप उसको जितना अफॉर्म करते जाओगे, यार तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ठीक है। फिर आप उसको, ये तो हो गया अफॉर्म करने का राइट, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखिए, आपका पार्टनर है, आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी हो, उनकी फ़ोटो आपके पास अब होगी ही डेफिनेटली, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, फ़ोटो टेक्निक भी मैंने शेयर कर रखी है, और सोल अफर्मेशन भी मैंने शेयर कर रखा है, यूट्यूब पर अपलोड की हुई बॉडी सॉरी वीडियो वीडियो शेयर की रखी हुई है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। आपको फ़ोटो टेक्निक में क्या करना है, आपके पास फ़ोटो होगी, कोई ऐसी फ़ोटो लेना जिसमें उनकी आइज़ बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। आपने वो फ़ोटो ले ली, आप उस फ़ोटो को देखते हुए, पहले तो आप उनको देखिए अच्छे से, फिर आप देखिए, फिर आप बोलिए, यार तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ही क्यूट हो। आप उस सोल से बात कर रहे हो, राइट। उस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, उस आत्मा से बात कर रहे हो जो अंदर बैठी हुई है उसके, जो ये सब करवा रही है उससे, ठीक है। आप उससे बात कर रहे हो, तो आपको उस सोल से बात करनी है, आपको सोल को समझाना है, उस सोल से माफ़ी मांगनी है। फिर वो आपको माफ़ कर रही है नहीं कर रही है वो उसकी इच्छा है, लेकिन आपको उससे माफ़ी मांगनी है, क्योंकि देखिए सोल क्या है, परमात्मा का अंश आत्मा है, ठीक है। तो सोल ना बहुत प्योर होती है, बहुत बहुत प्योर। हम इंसानों में होते हैं जितने भी अवगुण होते हैं, आत्माओं में कोई अवगुण नहीं होते हैं, आत्मा बहुत प्योर होती है, ठीक है। तो सोल बहुत प्योर होती है। अगर आप प्यार से उनसे माफ़ी मांगोगे, अगर आप उस फ़ोटो में देखते हुए आप देख रहे हो, यार ये इंसान है, ये लड़की है, लड़का है, कोई भी है, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर, कोई भी है, आप उस सोल को देखिए, आँखों में, उस इंसान की आँखों में देखना है, उस इंसान की आँखों में देखते हुए आपको बोलना है कि आई एम सॉरी। आपको यहाँ पे होपोनोपोनो का यूज़ करना है, ये बहुत ही पावरफुल प्रेयर है। अगर आपने ये प्रेयर कर ली ना, कंटिन्यू कर ली, तो ये मेरी गारंटी है कि वो इंसान आपके पास आए ना आए, वो इंसान आपके साथ रहना चाहे ना चाहे, लेकिन हाँ, वो पर्सन आपको माफ़ कर देगा, और वो पर्सन खुद भी हील हो जाएगा। वो ना खुद को कष्ट देगा, ना आपको कष्ट देगा, और ना ही किसी और इंसान को कष्ट देगा, ठीक है। तो वो इंसान का आपके पास होना ज़रूरी नहीं है। आप सोचते हो, अरे यार मेरा पार्टनर मेरे पास लौट के आ जाए, मैं इसे खो ना दूँ, मैं इसे खो ना दूँ। यार अगर तुम्हारा है ना, तो वो कहीं नहीं जाने वाला है, चाहे कितना ही कुछ हो जाए। और अगर नहीं है तो तुम उसको कितना भी पकड़ के रख लोगी, कितना भी कुछ भी करके रख लोगे ना, यार वो नहीं रुकने वाला है, ठीक है। जिसको जाना है उसको जाने दो, उसको छोड़ दो, पकड़ के मत रखो यार, अंडरस्टैंड करो इस बात को। तो आपको उसको करना है क्या है, आपको उसको हील करना है, राइट। आपने उसको कष्ट दिया होगा, तभी वो आपके साथ ऐसा कर रहा है या कर रही है, तो अभी आपको उसको हील करना है। आप उसको हील कीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर से आप उसको हील कीजिए, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, उसकी आँखों में आपको देखना है। ध्यान रखिए, जब आप ये टेक्निक करोगे, फ़ोटो टेक्निक, तब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, वहाँ कोई ना हो, ओनली आप हो, ओके। तो आपको उसकी आंखों में देखते हुए बोलना है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से आप बोलते जाइए, और उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें को बोलते जाइए कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आप सबसे बहुत प्यार करते हो, सबकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो। इस तरीके से आपको
उनके लिए बोलना है, और जितना ज़्यादा आप बोलें, पर इसके पीछे आपकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अरे भाई अगले बंदे ने मेरे को इतना हर्ट किया है ना, तो वो बंदा जब मेरे पास आएगा या वो बंदी जब मेरे पास आएगी तो वो मुझे सॉरी बोलेगी। नहीं, आपको उनसे सॉरी वॉरी नहीं बुलवाना है, अपने सामने उनको झुकाने की तो सोचना ही मत कि भाई वो मेरे सामने झुक जाए, ठीक है। यहाँ आप आत्मा से बात कर रहे हो, आप एक आत्मा हो, वो भी एक आत्मा है। तो एक आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही है, वो बस अपने पास्ट लाइफ के जो कर्मा हैं जिनकी वजह से वो हर्ट हुई है या उसने उसको हर्ट किया हुआ है दूसरी सोल को, तो वो माफ़ी मांग रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो वो एक दूसरे को माफ़ भी कर देंगे, क्योंकि सोल बहुत ही महान होती है, सोल बहुत ही प्योर होती है। तो सोल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है माफ़ करना, लेकिन इंसान के लिए बहुत मैटर करता है। अरे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं उसको माफ़ कर दूँ? पागल हूँ क्या? मैं जीवन में माफ़ नहीं करूँगा उस इंसान को, जीवन में माफ़ नहीं करूँगी उस लड़की को या उस लड़के को। तो ऐसा हो जाता है, हम इंसानों में एटीट्यूड आ जाता है, लेकिन सोल में एटीट्यूड नहीं होता है, ठीक है। तो आपको सोल से बात करनी है, आपको 21 डेज़ तक आपको इसी तरीके से करना है। आप उस पर्सन के लिए एक थॉट भी नेगेटिव ना लेके आए अपने माइंड में। हाँ, वो आपके साथ बुरा कर रही है, आपके साथ बुरा कर रहा है, ओके फाइन। क्यों कर रही है? क्योंकि आपने किया था पहले, तभी वो अब कर रही है आपके साथ में, या तभी वो आपके साथ अब कर रहा है। कोई बात नहीं है, आप उसको हील करते जाइए, हील करते जाइए, हील करते जाइए। हो सकता है आप हील कर रहे हो, लेकिन उसी टाइम पर वो आके कुछ बोल दे, उसी टाइम पे आके वो कुछ कह दे। आप कहोगे यार यहाँ से तो मैं हीलिंग कर रही हूँ या हीलिंग कर रहा हूँ, और आके मेरे को सुनाए जा रही है, बोले जा रही है, मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरे साथ ऐसी कर रही है। तो कि वो अपना हिसाब कर रही है, उसको करने दो ना। जब तक वो अपना हिसाब बराबर नहीं कर लेगी आत्मा, तब तक वो शांत नहीं बैठने वाली है। तो उसको करने दो अपना हिसाब किताब बराबर, आप अपना काम करो, ताकि ये चीज़ आगे ना बढ़े, आगे आपको फेस करने को ना मिले, है ना। अपने पार्टनर्स को बदलने की बजाय कि नहीं मुझे तो ये पार्टनर नहीं सही पड़ रहा है तो मैं दूसरे के पास जाऊँ, तो ये सब करने की बजाय आप चाहे 10 पार्टनर बदल लो, या 10 पार्टनर आप चाहे लड़की में बदल लो या लड़के में बदल लो, अगर आपको भोगना ही है कष्ट तो वो अगले पर्सन से भी आपको मिल ही जाएगा। तो क्यों ना इसी पार्टनर को आप हील कर लो, ठीक है। फिर चाहे वो आपके पास आता है नहीं आता, अगर वो किसी और के लिए होगा और सिर्फ आपसे अपना हिसाब बराबर करने के लिए आपकी लाइफ में आया होगा या आई होगी, तो बस वो उसने कर लिया हिसाब बराबर, अब वो अपने पार्टनर के पास चला जाएगा या चली जाएगी, तो उसको जाने दो, ठीक है। जो अपना है ही नहीं उसको क्यों रोकना है, और क्यों उसके जाने का दुख मनाना है ना। अपना होता है वो कभी जाता ही नहीं है छोड़ के। तो फिर बस ऐसे ही आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि यार वो मुझे मिले ना मिले, मेरे पास आए ना आए, या फिर पेरेंट्स में या फिर कज़न में कुछ हो ना हो, लेकिन हाँ ये इंसान हील हो जाए, ताकि ये खुद को कष्ट ना दे और इसके थ्रू किसी और को कष्ट ना पहुँचे, ठीक है। क्योंकि इसमें भी आपका भागीदार हो जाता है ना, क्योंकि आपने उसको कष्ट दिया इसलिए पर्सन वो ऐसा बन गया, ऐसा हो गया, ऐसी हो गई, जिसकी वजह से वो खुद तो कष्ट में है और दूसरों को भी कष्ट ही दे रहा है। तो वो चीज़ ब्रेक हो जाए, वो ना हो आगे। तो इसलिए आपको उसे हील करना है, ना कि उसे पाने के लिए आपको हील करना है यार मेरे पास वापस आ जाएगी, मेरे पास वापस आ जाएगा। जब आपकी इंटेंशन क्लियर होगी, भगवान जी कहते हैं ना, हमारी पूजा हमारी प्रार्थना, भगवान जी इंटेंशन देखते हैं कि आपकी इंटेंशन क्या है ना, कितनी प्योर है, उसमें स्वार्थ है कि वो निस्वार्थ है। अगर निस्वार्थ है और सिर्फ दूसरों के भले के लिए ही है, दूसरों की केयर के लिए ही है, उनके अच्छे के लिए ही है, तो वो काम होता ही है, क्योंकि आपके काम में ही प्योरिटी है। लेकिन अगर आपके काम में सेल्फिश है, आपके काम में ये है कि नहीं मुझे ये मिल जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मतलब मेरा ही भला हो जाए बस, बाकी सबका जो हो रहा है सो होता रहे, मेरा भला हो जाए बस, तो वो गलत है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब आप ये करो तो आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि भाई सामने वाला पार्टनर जो मेरे से हो गया है वो मेरे पास आ जाए और मुझे आके सॉरी बोले, क्योंकि उसने मुझे हर्ट किया। तो वो आपको पता है क्यों उसने आपको हर्ट किया, ठीक है। तो उसको सॉरी बुलवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत है। चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ही उस पर्सन को सॉरी बोलूँगी, ना कि मैं उससे ये कहूँगी कि तुम मेरे को सॉरी बोलो, ठीक है। और उसको ये बोलना नहीं है, सामने जाके नहीं बोलना, उसको कॉल लगाया और आप उसको बोलने लगो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, तो भाई वो तो बोलेगा ये तो बहुत बढ़िया हो गया, मतलब है ना, वो आपको पागल समझने लगे वो आपको पागल समझेगी या पागल समझेगा। तो ऐसा नहीं करना है, ओके। आपको एक पिक लेनी है उसकी, उसमें आईज कांटेक्ट आपको मिलाना है, उसकी आँखों में देखना है आपको ध्यान से, उसके अंदर वो एनर्जी बैठी हुई है, ठीक है। उस एनर्जी से आपको बात करनी है,
उस एनर्जी को आपको बोलना है कि हमारे बीच में सब कुछ बहुत अच्छा है, आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप एक प्योर सोल हो, आप पीसफुल सोल हो। यहाँ पर आप सोल अफर्मेशन का यूज़ करेंगे फ़ोटो टेक्निक में, ठीक है। ये दोनों टेक्निक का मैंने मिक्सचर किया हुआ है, क्योंकि ये ऐसे काम करेगी ही। क्योंकि जब आप किसी के आई कांटेक्ट से, आप उनकी फ़ोटो से आई कांटेक्ट करते हुए बात करोगे और उनकी सोल को ही आप अफॉर्म कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप उनकी सोल की हीलिंग कर रहे हो बैठ के, राइट। लेकिन हीलिंग भी आप तब कर पाओगे जब आप खुद हील होगे। तो ये जो टॉपिक है ना कि खुद को हील कैसे करना है, तो ये दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए भी यही है कि अगर ऐसा कुछ है तो नो, अपने पार्टनर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उनको हील करने की ज़रूरत है। फिर वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके पास आते हैं नहीं आते हैं, या वो आपके पास आती है नहीं आती है। ओके, अगर वो किसी और का पर्सन है तो भाई किसी और के पास चला जाएगा, उसको जाने दिया जाए, ठीक है ना। या वो किसी और की पार्टनर है तो भाई किसी और के पास चली जाएगी, तो उसको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका है ही नहीं है उसको रोकने की भी क्या ज़रूरत है ना। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है और ऐसे आपको करना है। आप सोल अफर्मेशंस और फ़ोटो टेक्निक का यूज़ करेंगे तो वो इंसान 100% हील होना शुरू हो जाएगा। पहले पहले कुछ दिन आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये तो वर्क ही नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन से आप स्टार्ट करोगे उसी दिन से ये हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। उस पर्सन के मन में अपने आप आपके लिए थॉट चेंज होना शुरू हो जाएंगे, अपने आप वो आपके लिए मेल्ड होना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर आपके लिए, मतलब कहते हैं ना, एक सख्तपना आ जाता है इंसान के अंदर कि नो, मुझे उस इंसान के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी है। मतलब इतना स्ट्रिक्ट हो जाता है वो पर्सन, वो इंसान मतलब ऐसे क्रीम की तरह सॉफ्ट हो जाएगा आपके लिए। और फिर हो सकता है वो आपके पास आ जाए, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो इससे आपको हर्ट नहीं होना है। ओके, ठीक है। आपको बस ये सोचना है कि यार मैंने उसके साथ किया होगा कुछ, तभी उसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो मुझे बस उसकी हीलिंग करनी है, उसके कष्ट को कम करना है। उसके कष्ट को जब आप कम करने की ट्राई करोगे ना, तो जब उसका कष्ट कम होगा तब वो इस बारे में सोच पाएगा ना। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना 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 दुखड़ा रोते रहोगे तो क्या होगा, अगले पर्सन को तो ये लगेगा इसको तो सिर्फ अपनी फिक्र है, इसको तो सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, मेरा तो इसको तकलीफ़ दिखती ही नहीं है। मतलब अपने ही दर्द में गायब है, अपने ही उसमें गम में खोई हुई है। मतलब मेरे से ये देख नहीं रही कि मेरे को कितना कष्ट है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, डेस्परेट नहीं होना है करते हुए, रोते धोते हुए तो बिल्कुल भी नहीं करनी है ये टेक्निक कि आप रो रहे हो, धो रहे हो और आप बस रोते रोते कर रहे हो। आप पता चले फ़ोटो टेक्निक कर रहे हो, उसमें भी रोना शुरू कर दिया आपने, या सोल अफर्मेशन कर रहे हो तो उसमें भी रोना शुरू कर दिया आपने। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि जब हम ज़्यादा डीपली करते हैं ना, तो कुछ याद जो है ना ज़्यादा आने लग जाती है। तो ऐसे में हो सकता है आप ज़्यादा इमोशनल हो जाएं और आपको रोना आ जाए तो आप वहीं पे स्टॉप कर दीजिए इसको, एक साइड में रख लीजिए, जी भर के रो लीजिए पहले, ठीक है। मतलब जितना भी रोना धोना आ रहा है अब रो लो, आप रो लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे क्यों रो लिया तुमने, नो, रोना आया तो रो लिया, सिंपल, उसमें क्या है, ठीक है। रोना आया, आपने रो लिया, अभी रो लिया आपने, फिर थोड़े टाइम के बाद में जब आपका मूड अच्छा हुआ, आपको जब भी उनकी याद आ रही है, जब भी उनसे बात करने का मन हो रहा है, आप ऐसे ही करो, उनकी हीलिंग करो। कुछ भी उनके माइंड अपने माइंड में उनके लिए कुछ आ रहा है तो भी आपको बस उनकी हीलिंग ही करनी है। अब वो बोलना है यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ पीसफुल सोल, यू आर पावरफुल सोल, यू आर हैप्पी सोल। देखिए, पावरफुल सोल एक शक्तिशाली आत्मा जो सब कुछ ऑब्जर्व कर सकती है। पता, उनके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो आपको माफ़ कर सकते हैं या माफ़ कर सकती है आपको। वो आत्मा आपको माफ़ कर सकती है, नहीं कर सकती, उसके अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है। तो फिर और ऐसा नहीं होता है। ये जो सोल होती है ये ऑलरेडी पावरफुल होती है, लेकिन क्या होता है ना कि हमारी जो बॉडी है इसमें पता ही नहीं कितने अवगुण होते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो शक्तियाँ कहते हैं ना थोड़ी सी वीक पड़ जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप इन शक्तियों को बढ़ावा देने लगते हो या आप अफॉर्म करने लगते हो, तो वो शक्तियाँ क्या है ना जागृत होने लग जाती हैं, बढ़ने लगती हैं हमारे अंदर। तो अगर आप खुद के लिए भी, अगर मैं ये चैलेंज कर रही हूँ, कुछ महीने 3 महीने अगर आपने अपनी ही सोल पर अफॉर्म कर लिया ना,
तो आप खुद ही ये फ़ील करने लगोगे कुछ टाइम में, यस, कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो, कितने ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो जाओगे। मतलब लाइफ में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आ गई है, कैसी भी सिचुएशन आ रही है, आप हैप्पी हो। सामने वाले पर्सन को नहीं पता भाई इसके लाइफ में क्या हो गया, क्योंकि आप ऐसा शो ही नहीं करोगे। अगला इंसान कहेगा हाँ भाई तुम्हारा मूड तो हमेशा ही अच्छा रहता है, तुम तो हमेशा ही पॉजिटिव रहते हो या रहती हो, पता ही नहीं चलता तुम्हारी लाइफ में क्या कब हो जाता है, क्योंकि तुम तो हमेशा ही हैप्पी रहती हो। मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बार, मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन लोगों को नहीं पता चलता। मेरे बिहेवियर से, मेरी बातों से, मेरी आवाज़ से किसी को नहीं पता चलता कि इसके साथ में क्या हो गया, क्योंकि मैं अपनी कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं करती हैं, मैं उनके ऊपर कंट्रोल करती हूँ। ठीक है, फीलिंग्स मेरे ऊपर हावी नहीं होती हैं, मैं फीलिंग्स के ऊपर हावी हो जाती हूँ कि मतलब नो, मुझे पता है मुझे कितना रोना है और मुझे कितना हंसना है, मुझे कितना सोचना है और कितना नहीं सोचना है। ठीक है, कहते हैं ना कि इंद्रियों को अगर अपने वश में करके हम काम करते हैं तभी हम काम कर पाते हैं। अगर इंद्रियां अपने आप ही काम करने लग जाएं तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना चीज़ें। तो बस ऐसा ही है कि आपको अपने पार्टनर को, अगर पार्टनर हैं, पेरेंट्स को तो देखो कोई छोड़ता नहीं है ना। कभी नहीं सुना होगा माँ बाप को छोड़ दिया, बहन भाई को छोड़ दिया, बहन भाई ने उसको छोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं सुना। लेकिन पार्टनर में सुनते हैं, पार्टनर से कुछ हो जाती है, पार्टनर को छोड़ दिया, दूसरा पार्टनर ढूंढ लिया। नहीं, ये मत करो, वो भी आपको हर्ट ही करेगा, वो भी आपको हर्ट ही करेगी अगर आपकी लाइफ में हर्ट होना लिखा है तो। और वो लिखा क्यों है? इसलिए क्योंकि आपने पहले ही दिया है किसी को हर्ट, इसलिए लिखा हुआ है। तो उनको चेंज करने की बजाय या उनके लिए कुछ उल्टा सीधा सोचने की बजाय या उनको और तकलीफ़ देने की बजाय आप उन्हें हील करें, उनको हील करें। और हीलिंग की सबसे अच्छी प्रेयर होपोनोपोनो प्रेयर है। इसका यूज़ करके आप किसी भी पर्सन को, किसी भी जीव को, किसी भी चीज़ को आप हील कर सकते हो। खुद को भी हील कर सकते हो, दूसरे पर्सन को भी हील कर सकते हो। इसलिए जब आप हीलिंग करने के लिए बैठें, होपोनोपोनो करने के लिए बैठें या सोल को अफॉर्म करने के लिए बैठें, तो आप पहले खुद की सोल को अफॉर्म कर लें, खुद के लिए होपोनोपोनो कर लें, ताकि आपकी वाइब्रेशन हाई हो। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छे लेवल पर होनी चाहिए, तब जाकर आप किसी दूसरे पर्सन की एनर्जी को, उनकी वाइब्रेशन, वहाँ तक हाई वाइब्रेशन को आप पहुँचा सकते हो, उनकी हीलिंग कर सकते हो। क्योंकि आप खुद हील हो, पता चल रहा है आप खुद ही रो रहे हो, धो रहे हो, सैड हो, उदास हो, दुखी हो, तो आप किसी और के लिए क्या ही कुछ हैप्पी सा, कुछ पॉजिटिव सा भेज सकोगे, है ना। जब आपको खुद पॉजिटिव होना पड़ेगा, खुद इतना पावरफुल बनना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी और को वो हीलिंग भेज पाओगे या भेज पाओगी। तो आई होप कि मैंने आप सबको इतना तो मतलब क्लियर कर ही दिया होगा कि आप लोग समझ गए होंगे। तो प्लीज़ जो भी हैं आपके घर में, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटेड हैं, कोई भी है, पार्टनर है या हस्बैंड वाइफ है, कोई भी है, वो फैमिली में हो सकते हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, है ना, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मतलब कोई भी। तो प्लीज़ अगर वो आपके साथ में कुछ ऐसा मिसबिहेव करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उनको छोड़ना, ये सोचना कि यार इनको छोड़ो, हटाओ, मैं तो दूसरा, या उनसे बात करना बंद करने, इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। बस आप उनकी हीलिंग करना चालू करिए, कुछ ही समय में उनकी हीलिंग हो जाएगी और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, बस एक ही जगह पर है। देखिए जो फैमिली होती है ना, ये यहाँ पे इतना नहीं होता, लेकिन हाँ लाइफ पार्टनर्स में क्या होता है कि इंसान को ये लगता है कि भाई मेरे पास होना ही चाहिए, मेरे पास होना ही चाहिए, इसीलिए इंसान डेस्परेट हो जाता है। इंसान को ये लगता है मैंने किया पर वो तो मेरे पास आया ही नहीं, उसने मेरे से अच्छे बात की, उसने मेरे से अच्छे से बात की, उस लड़के ने, लेकिन वो मेरे पास तो आया ही नहीं अभी। तो यार नहीं आया तो वो आपका नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतना अच्छा रहेगा। जो आपका नहीं है वो आपके पास ना ही आए तो अच्छा है, जिसका है वो उसी के पास जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी और का क्यों लेना है यार हमें, है ना। बल्कि हम तो और दे के आएँ, किसी और का कुछ हो तो, किसी और का चाहिए भी नहीं है। तो याद रखिए इस बात को। अगर यहाँ पर पार्टनर की बात आ जाए आपकी कि हाँ मेरा पार्टनर है ऐसा, मेरे साथ में लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, मेरे पे शक करता है, डाउट करता है, मुझसे गलत बोलता है, मिसबिहेव करता है, तो मैं उसके लिए करूँ ताकि हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो क्लियर हो सके।
तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन हो सकता है किसी और के लिए वो पर्सन है, तो आपकी हीलिंग से वो हील होगा, आपके लिए जितना नेगेटिव था उससे पॉजिटिव हो जाएगा, आपके लिए अच्छा सोचेगा, आपके लिए अच्छा फील करेगा। लेकिन वो ये बोलेगा या ये बोलेगी कि नो, मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ या नहीं रह सकता हूँ, तो इसमें आपको सैड मत हो यार। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप वो किसी और के लिए, तो आपके लिए भी तो कोई और होगा ना, तो वो डेफ़िनेटली वो पर्सन जो आपका है वो आपको मिलना चाहिए, है ना। अगर सोचो किसी और के पर्सन को पकड़ के हम बैठे हुए हैं वहाँ पे कोई इंतज़ार कर रहा होगा अपने पार्टनर का या अपने पार्टनर की, तो उसका क्या हाल होगा, है ना। ऐसे ही किसी को पकड़ के मत बैठो, आज़ाद छोड़ दो बिल्कुल। आपका है तो आपके पास ही रहेगा, नहीं होगा तो वो चला जाए या चली जाए, नो, डोंट वरी, ओके। बस प्यार से रहिए, हीलिंग कीजिए, अपने लिए अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, अच्छा करने की ट्राई कीजिए। हो सकता है लोग आपके मुंह पे बोल देंगे यार तुम बहुत बुरी हो या तुम बहुत बुरे हो, ओके फ़ाइन। उनकी जो भी उन पर बीती है ना, जो कष्ट उनको मिला है, उसके वजह से वो आपसे ऐसे बोल रहे हैं। कोई बात नहीं है यार, वो इंसान तकलीफ़ में है, कष्ट में है, इसलिए आपको भी गलत बोल रही है या आपको भी गलत बोल रहा है, तो उसकी हीलिंग कीजिए आप, ओके। बजाय उसको छोड़ने की, बजाय उसके साथ लड़ने के, आप उनकी हीलिंग कीजिए। हीलिंग करते 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 यार, वो भी एक प्यारी सी क्यूट सी है ना, एक सोल है, एक आत्मा है, आपके अंदर भी एक आत्मा है, और आत्मा बहुत ही प्योर होती है। जब आप प्यार से, पूरे मन से अपनी गलती को मानते हुए उनसे माफ़ी मांगोगे ना, तो आपको पता नहीं है कितनी जल्दी वो आपको माफ़ कर देगी, वो आत्मा आपको कितनी जल्दी माफ़ कर देगी। क्योंकि आत्मा के अंदर नहीं होता यार मुझे तो बदला लेना है, मुझे तो लड़ना है। लेकिन क्या होता है ना कि हम उनके साथ इतना बुरा करके आते हैं, उन्हें वो हिसाब किताब, वो कर्मा लौटाना ही पड़ता है। कहते हैं ना कि जो बोया है वही आपको काटना पड़ेगा, है ना। वो वाला गाना सुना है ना हम सब ने, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तो ये वही है, ओके। उस सोल कोई भी मजबूरी रहती है ऐसा करना, क्यों? क्योंकि आपने उनके साथ ऐसा किया है, तो कर्मा तो आपको लौटाना ही पड़ेगा ना। अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया है, तो वो भी आपके लिए आके अच्छा करेंगे ही, किसी ना किसी रूप में, कोई ना कोई दूसरी एनर्जी आके आपके लिए कुछ अच्छा करके चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने किया होगा उनके लिए कुछ। ऐसे ही कोई किसी को कुछ भी उठा के नहीं दे देता है, ऐसे ही कोई किसी की लाइफ में नहीं आ जाता है, ऐसे ही कोई किसी से प्यार नहीं करता है, ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है। हर बात का एक रीज़न होता है, हर बात का एक कारण होता है यार, इसको समझो। अपने पार्टनर से दूर होने के बजाय उसे आपकी ज़रूरत है, तो उसको अपने पास से भगाने की जगह आपको उनकी हीलिंग करने की ज़रूरत है, ओके। वरना आप ये सोचोगे यार मैं तो कहीं और निकल के ज़्यादा खुश रहूँगी या ज़्यादा खुश रहूँगा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ से भी आपको हर्ट ही मिलेगा, अगली सोल का कर्मा बिगड़ेगा। तो ना बिगाड़ें, ना अपना ना दूसरे का, बल्कि खुद भी हील हो जाएं और अपने पार्टनर को हील करने की ट्राई करें। इसमें थोड़ी सी कष्ट इसलिए होता है क्योंकि वो तो अपना हिसाब बराबर कर रही होती है, वो आत्मा, आपको यहाँ से हीलिंग करनी है। अब एक ही बात समझ लो कि सामने से आपको पत्थर घलना है, लेकिन सामने से आपको फूल ही फेंक के मारना है उनको, ठीक है। तो जब उसका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, वो शांत हो जाएगी, वो ये हीलिंग काम करना शुरू कर जाएगी, फिर वो सोल, वो आत्मा अपने आप आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी, लव से, प्यार से भरपूर हो जाएगी। जब तक के लिए अपनी हीलिंग को स्टार्ट रखें, बस वहाँ से जो कष्ट आ रहा है समझ लो आपका हिसाब बराबर हो रहा है, करने दो हिसाब बराबर, ठीक है। तो ऐसे करना है, हीलिंग कीजिए अगले पर्सन की, सबसे पहले खुद की हीलिंग कीजिए, खुद को खुश रखिए, हैप्पी रखिए, पॉजिटिव रखिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, खाना नहीं खाते हैं टाइम पे, टेंशन लेना शुरू करते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स में, अपने घर पे चिल्लाना,
लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इतने टेंशन में होते हैं ना, इसलिए ऐसा नहीं करें। अपने आप को खुश रखें, पॉजिटिव रखें। क्या लगता है आपके रोने धोने से, आपके भूखे रहने से अगला पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा क्या? नहीं आएगा वो। और ज़्यादा आप बार बार उनको कॉल करते हो या करती हो या कुछ भी करते हो, तो इससे अगला पर्सन सिर्फ आप पर दया करेगा, वो दया ही करेगा या दया ही करेगी आपके ऊपर। यार बेचारा बेचारी लगी रहती है बार बार कॉल करने को, मैं इसको इतना सुनाता हूँ, मैं इसको इतना सुनाती हूँ, फिर भी यार मुझे कॉल करती है, फिर भी मेरे से बात करने की ट्राई करती है, करता है। तो क्या हो रहा है, चलो दया करके थोड़ी बहुत बात कर लेते हो यार। तो ऐसी भीख क्यों चाहिए आपको, है ना? यूनिवर्स ने आपके लिए, भगवान ने आपके लिए पूरा का पूरा खजाना रखा हुआ है। आप भीख मांग रहे हो, मत मांगो भीख। जो आपका होगा वो खुद आपको प्यार देगा, भरपूर प्यार देगा। इसलिए भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी की दया की ज़रूरत ही नहीं है। दया आपको चाहिए तो ईश्वर की लो, प्यार चाहिए ईश्वर का लो, ठीक है? किसी इंसान की दया की, उसके प्यार की, भीख की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहो, खुश रहो, अपना ख्याल रखो, अपनी केयर करो, अपने आप से प्यार करो और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बचा के रखो, ठीक है? आगे से याद रखो, किसी को कुछ भी बोलने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि आप क्या कर रहे हो, ये आपके लिए ही रेडी हो रहा है आगे के लिए। ओके, तो आज यही टॉपिक था कि अपने पार्टनर को चेंज ना करें, बल्कि उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है? और आगे फिर मिलते हैं कुछ नया सा, कुछ अच्छा सा लेके आप सबके साथ में बात करेंगे आगे किसी और टॉपिक पर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय, जय श्री महाकाल।